जय श्री ओम नमः शिवाय। जय श्री ओम नमः शिवाय। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयलीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोदनि मंगलम कुंदकुंदाध्यो जय धर्मोस्तु मंगल सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शास्त्रम् जैनं जयतो शास्त्रम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान शिव स्वरूप सेवकार नमो योग समाधि। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, पंच परमेष्ठी भगवान की, वीतराग धर्म की। महामना पंडित प्रवर श्री दौलत राम जी साहब द्वारा विरचित ग्रंथ श्री छेढ़ाला जी हमारे समक्ष विराजमान हैं। छेढ़ाला जी की दूसरी ढाल के आधार से अपनी एक कक्षा प्रवर्तमान है। जब ये कक्षा प्रारंभ हुई थी उस समय एक बात आप सबसे कही थी, हम प्रतिदिन ढाल के छंदों में तो क्रमशः आगे बढ़ते जाएंगे। छंद पूरे हो जाएं, ढाल पूरी हो जाए, इसका नाम छेढ़ाला का पूरा हो जाना नहीं है। छेढ़ाला पढ़ने की पूर्णता कब है कि जब इस छेढ़ाला में जो बताया है वो मर्म हमारे ज्ञान में आए। दौलत राम जी साहब ने संपूर्ण जिनागम के सार को बहुत सरल सादी बोलचाल की भाषा, हिंदी भाषा में लिख कर के जो महान उपकार किया है, वो महान उपकार हमारे लिए कब फलीभूत हुआ माना जाएगा कि जब उनने जो हमें मर्म की बात बताई है, अध्यात्म धर्म संसार दुख से छूटने की मोक्ष मार्ग की प्राप्ति की बात जो बताई है वो हमारे हृदय में बैठ जाए तो वो छेढ़ाला पढ़ना हमारा पूरा होगा। नहीं तो छेढ़ाला पढ़ने से क्या हो जाएगा? तो कुछ नहीं। पढ़ तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें रही हैं, ये भी पढ़ के फ्री हो जाएंगे तो हमें कोई भी फल की प्राप्ति नहीं होगी। भोजन करते जाएं और भूख नहीं मिटे तो भोजन करने का सार क्या? भोजन का सार क्या है? भूख का मिटना। पानी पीते जाएं और प्यास नहीं बुझे तो पानी पीने का सार क्या? पानी पीने का सार तो क्या है? शीतलता, प्यास में तृप्तता, हमारी प्यास बुझ जाए, वो पानी पीने का सार है। पानी पीते जाएं तो प्यास ना बुझे तो फिर उसका सार क्या कहा जाए? ऐसी छेढ़ाला पढ़ते जाएं और हमारे हृदय में विशुद्धि नहीं बढ़े, हमारे हृदय में मोक्ष प्राप्ति की ललक पैदा नहीं हो, तो फिर छेढ़ाला आदि ग्रंथों को पढ़ने से क्या लाभ? तीन लोग के नाम के समक्ष दर्शन करने आए और उनकी मुद्रा निरख करके अपने हृदय में भाव हो कि भगवान होए मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। ग्रंथों का स्वाध्याय करने बैठे तो उस समय ऐसा हमारे
बढ़कर के ऐसा भाव अपने हृदय में नहीं आता है, ऐसे विचार अपने मन में नहीं प्रकट होते हैं, तो फिर इन ग्रंथों को पढ़ने की सार्थकता कैसे सिद्ध होगी? इन ग्रंथों को पढ़ने की सार्थकता इसमें है कि जब मैं को मुख्य करना आ जाए। जब तक मैं को मुख्य करना नहीं आएगा तब तक हम इन ग्रंथों के सार को प्राप्त नहीं होंगे। 6 ढाला, ढाल का अर्थ ही होता है चाल। ढाल का अर्थ क्या होता है? चाल। और अभी हमने चाल का अर्थ क्या पढ़ा था? स्वभाव। अभी पढ़ा था धर्म अधर्म काल है चाल। ढाल का अर्थ चाल। 6 ढाल, 6 प्रकार से जिसको पढ़ा जाए, 6 प्रकार के छंदों का जहाँ प्रयोग हुआ है उसको ढाल कहते हैं, 6 ढाल कहते हैं। और यहाँ ढाल का अर्थ पता है, ढाल माने चाल। यहाँ चाल का अर्थ क्या बता रहे? चाल माने स्वभाव। बहुत अच्छी बात कहें कि जो अपने स्वभाव की ओर चला जाए वह ही है ढाल, अर्थात जो हमें हमारे स्वभाव की ओर ले जाए वो है ढाल। जो हमें हमारे स्वभाव से दूर करा दे उसे कैसे ढाल कह सकते हैं? अब विषयों में नानी रमेंगे, चिदानंद पान करेंगे। अब नहीं रमेंगे, अब हमें संसार से छूटना है। अनादिकाल से लेके आज तक हमने सिर्फ संसार भोगा है, संयोगों से सुख मानकर संयोगों की ओर दौड़ लगाई है। अब यहाँ सिखाया जा रहा है अनादिकाल से ऐसी जो हमारी मान्यता रही उस विपरीत मान्यता को ही मिथ्या दर्शन कहते हैं, उस विपरीत ज्ञान को ही मिथ्या ज्ञान कहते हैं, उस रागदेश रूप विपरीत परिवर्तन को ही मिथ्या चारित्र कहते हैं। और ऐसा ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ही हमारे अनंत संसार परिभ्रमण का कारण है। वो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र छुड़ाने के लिए यहाँ कहा है कि हमारे दुख का मूल कारण क्या? हमारे दुख का मूल कारण है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। हमने अपने दुख का कारण परिवार, कुटुंब, संयोग, वियोग इनको मान रखा था, लेकिन परिवार, कुटुंब, संयोग, वियोग, यहाँ तक कि कर्म भी मेरे दुख का कारण नहीं है। कर्म मेरी आत्मा को दुखी नहीं करते। ज्ञाना वर्णी, दर्शना वर्णी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी, अंतराय, ये सब कर्म मेरे लिए दुखी नहीं करते। क्यों? क्योंकि कर्म तो जड़ है। जड़ में इतनी ताकत कहाँ जो मेरे चैतन्यमय तत्व को दुखी कर सकते। लेकिन उस जड़त्व में स्वामी पने का, मैं पने का अहंकार जब कर लेता हूँ तो वहाँ से वह मिथ्यात्व घोषित होने लगता है और फिर मैं अपने दुखी होने लगता हूँ। कर्म दुखी नहीं करते। कर्म विचारे कौन, बोल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घन घात, लोह की संगति पाई। कर्म बेचारे कौन है कर्म जो मुझे दुखी कर सकते? मैं अपनी भूल से दुखी हूँ, कर्मों के कारण दुखी हूँ। ये जीव अपनी स्वयं की भूल से दुखी है। इसको सुखी करने में भी स्वयं की भूल का ही सुधार है, समर्थ है। स्वयं की भूल मिटेगी और स्वयं अपने आप बिना किसी के किए ये सुखी 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 हो जाएगा। कर्म विचारे कौन, बोल मेरी अधिकाई। मेरी स्वयं की भूल ने मुझे दुखी बनाया है और मैं अपने स्वयं की भूल सुधार करके ही सुखी हो सकता हूँ। भगवान महावीर स्वामी की 11 शिक्षाएं पढ़ते हैं ना, ये जीव अपनी भूल से ही दुखी हो रहा है और अपनी भूल सुधार करके ही सुखी हो सकता है। शरीर जड़ है,
भाषा जड़ है, कर्म जड़ है, वाणी जड़ है, और जड़ में मुझे दुखी करने की समर्थ नहीं है। मेरी मान्यता है शरीर में अपने पन की बैठ जाती है, इसलिए मैं अपने आप को दुखी मानता हूँ। शरीर ने आज तक किसी को सुखी दुखी नहीं किया, लेकिन जिनने भी शरीर से अपनापन स्थापित किया, इस शरीर में हूँ, इस शरीर में मैं बने की कल्पना जिनने की, उनको दुनिया में कोई दुखी नहीं बना पाया। इसलिए यहाँ पढ़ाया, क्या पढ़ा रहे? उद्गल नव धर्म अधर्म काल, आज तक मैंने पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश और काल और जीव, इन सबको एक सा ही एक सरीका ही माना, लेकिन सबका स्वभाव अपना अपना अलग अलग है। एक जनागम का बहुत श्रेष्ठ सिद्धांत है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य में कुछ करने की सामर्थ्य नहीं। प्रत्येक द्रव्य अनंत शक्तिवान है, अनंत शक्तियों का पुंज है, पिंड है, लेकिन एक भी द्रव्य में इतनी ताकत नहीं, या एक भी द्रव्य में इतनी विशाल नहीं, औकात नहीं, दूसरे द्रव्य में कुछ कर सके। लिख दिया इस पर, उद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यायी है जीव चाल। इस शरीर की चाल अलग है, ये जड़ द्रव्य है, इसकी चाल अलग है। उद्गल धर्म अधर्म आकाश काले जड़ द्रव्य हैं, इनकी चाल, इनका स्वभाव अलग है। मैं इन सब द्रव्यों से भिन्न न्यारा चैतन्यमयी ज्ञान दर्शनमयी तत्व हूँ, जीव तत्व हूँ, मेरी चाल इनसे भिन्न है। जो इन सब की चाल को जीव द्रव्य की चाल के समान मानता है, या जीव द्रव्य की चाल के समान अन्य द्रव्यों की चाल स्वभाव मानता है, वो मिथ्यात्व, प्रकट में प्रत्यक्ष में मिथ्यात्व का पोषण करता है। और जो ऐसे मिथ्यात्व का पोषण करता है, वो नियम से दुखी होता है। संयोग किसी को सुखी दुखी नहीं करते। सातवें नरक की अथाह वेदना के बीच में भी जिनको तत्व की समीचीन समझ होती है, संवेदना होती है, वे वहां सातवें नरक से भयंकर पीड़ा कहीं नहीं है। सातवें नरक की भयंकर वेदना में भी सम्यक प्राप्त कर लेते, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेते। वेदना वेदना के निमित्त से जो सम्यक्त होता है, उसे वेदना सम्यक्त कहने में आता है, वह संक्षेप। सातवें नरक की वेदना सहन करते हुए भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, और हमें कोई प्रतिकूलता नहीं है, उसके बावजूद भी हम मिथ्या दर्शन का पोषण करें तो हम उन नारकियों से जयभीत हैं, जो नारकी नरक गति में रह करके भी नरक के दुखों को भोग करके भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, और हम समस्त प्रकार की प्रतिकूलताओं से परे होकर के भी सम्यक उपार्जित नहीं कर पाए, तो ये नरक की हार है, ये मनुष्य स्वभाव की हार है। हम जीव हैं, ये हमारे जीवत्व बने की हार है। जीव होकर के भी मेरी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाए, तो फिर हमारा जीव होना कैसे सार्थक। यहाँ लिख दिया, उद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यायी है जीव चाल। एक एक बात हमारे हृदय में बैठ जानी चाहिए। कितनी स्पष्टता से दौलत राम जी साहब ने लिख दिया कि जीव अलग है, अजीब अलग है। जीव के अलावा अन्य सभी द्रव्य कैसे हैं? अजीब हैं, वे मेरे से भिन्न हैं, मैं उनसे त्रिकाल भिन्न हूँ। एक समय के लिए भी नहीं मिलता। इस शरीर के साथ में रह रहा हूँ ना, एक साथ एक क्षेत्र आपका एक संबंध हमारा जो है, एक क्षेत्र में रह रहा हूँ ना, शरीर और आत्मा, तो भी एक क्षेत्र में रहने पर भी ये दोनों एक वेव नहीं। शरीर अपना काम कर रहा है और आत्मा अपना काम कर रही है। शरीर आत्मा के काम में कुछ हस्तक्षेप नहीं कर पा रहा है, और आत्मा इस शरीर के काम में हस्तक्षेप नहीं कर पा रहा है। बस अज्ञान के कारण मैंने ऐसा मान रखा कि मैं इस शरीर को ऐसा करता हूँ। जब तुम 1 साल के थे और आज 13 साल के हो, तो तुमने 1 साल में 13वें साल में आने के लिए क्या किया?
कुछ नहीं, अपने आप ही तो आए। तुम 1 साल के जब थे तुम बोलो नहीं हम भी 13 साल की हो जाए, तो क्या करोगे? खींच खींच के बड़ा करोगे, लाख कोशिश कर लो, 1 साल का ही समय है, 1 साल में ही रहोगे। 13वें साल में नहीं आ सकते, 13वें साल में आओगे, लेकिन कब? 13वें साल में ही आओगे। 1 साल में रह करके एक साथ 13वें साल में नहीं आ सकते, व्यवस्था नहीं है। जगत में कर्तृत्व का निषेध किया है। और जब मोक्ष मार्ग की बात आती है तो मोक्ष मार्ग में भी कर्तृत्व का निषेध किया है। जहां कर्तृत्व खड़ा है वहां संसार खड़ा है, और जहां कर्तृत्व का अभाव है वहां संसार का अभाव है। मैं ऐसा कुछ करता हूं, ऐसी मान्यता जहां खड़ी है, मैं अन्य में कुछ करता हूं, मेरे बिना कुछ नहीं चलता, जहां ऐसी मान्यता खड़ी है वहां नियम से संसार खड़ा है। और जहां इस प्रकार की मान्यता का अभाव हो गया, समझना मोक्ष का मार्ग खुल गया। ये बात अपने ज्ञान में आनी चाहिए, ये बात हमारे दिमाग में बैठ जानी चाहिए। मैं किसी में कुछ नहीं कर सकता। शरीर में रोग होता है तो मैं अपने आप को रोगी मान लेता हूँ, शरीर में पीड़ा होती है तो मैं अपने आप को पीड़ित मान लेता हूँ, शरीर में कष्ट होता है तो मैं अपने आप को कष्टवान मान लेता हूँ, शरीर में किसी तरह की प्रतिकूलता होती है तो मैं अपने आप को प्रतिकूलित मान लेता हूँ, शरीर की परेशानी को मैं अपनी परेशानी मान लेता हूँ। ये क्यों? क्योंकि मैंने दोनों के स्वभाव को भिन्न भिन्न नहीं जाना। जब तक उद्गल और जीव के भिन्नत्व को नहीं पहचानेंगे, वेद विज्ञान का पोषण नहीं करेंगे, तब तक सुख के मार्ग नहीं खुलेंगे। यही तो वेद विज्ञान है, जीव को जीव जानना और जड़ को जड़ जानना, जड़ को जीव नहीं मानना और जीव को जड़ नहीं मानना, इसका नाम ही तो वेद विज्ञान है। वेद विज्ञान का सिद्धा सिद्धा एक केचना, अनादिकाल से लेकर आज तक जितने सिद्ध हुए हैं और आने वाले काल में भी जितने सिद्ध होंगे, वे सब वेद विज्ञान के बल से हुए हैं और वेद विज्ञान के बल से होंगे। हमें भी यदि सिद्ध होना है, हमें भी यदि संसार से छूटना है, हमें भी यदि संसार के अनंत दुखों से दूर होना है, तो इस बात स्वीकारनी पड़ेगी। जड़ का कार्य जड़ में होता है, चेतन का कार्य चेतन में होता है। लिख दिया, उद्गल नव धर्म अधर्म काल, इन तेन्या दी है जीव चाल, आपको न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान। देह में निज पिछान, देह में ही अपनेपन की कल्पना करता हूँ, देह में ही, शरीर में ही आत्मत्व पने की कल्पना करना, आत्मपने की कल्पना करना, इसका नाम मिथ्या दर्शन। जड़ में जीवत्व की कल्पना करना, इसका नाम मिथ्या दर्शन। अचेतन में चेतन की कल्पना करना, इसका नाम मिथ्या दर्शन। समझ में आया ना? जिसने मुझे जन्म दिया वो मेरी माँ है, लेकिन जो मेरे जन्म मरण के दुखों को मिटा दे वो मेरी जिनवाणी माँ है। जिसने मुझे जन्म दिया वो माँ संसार में ही रुलाएगी, लेकिन जो जन्म मरण के दुखों से मिटा दे ऐसी माँ जिनवाणी माँ संसार के अनंत दुखों से उबार कर शाश्वत सुख में विराजमान कराएगी। लिख दिया है आपने, ये है जिनवाणी। परम उपकारी जिनवाणी सहज यक बताया, परम उपकारी जिनवाणी सहज यक बताया है, हुआ भार अंतर में सहज आनंद छाया है। जिनवाणी माँ की ऐसी लोरी है, इसमें आती प्यारी लाइन, उलझ कर दुर्विकल, दूसरी वक्त में आती है ना, उलझ कर दुर्विकल्पों में बीज दुख के रहा बोता। अब दुर्विकल्प समझ में, दुर्विकल्प माने ये दुर्विकल्प है, जीव को जीव नहीं मानना, ये दुर्विकल्प है।
जड़ को जीव मानना ये दुर्विकल्प है। अजीव द्रव्यों को जीव द्रव्य मानना ये दुर्विकल्प है। जीव द्रव्य को जीव द्रव्य नहीं मानना ये दुर्विकल्प है। समझ में है ना? दुनिया में जैसे चोरी करने का विचार आना, ये तो बहुत छोटे छोटे दुर्विकल्प हैं। इन दुर्विकल्पों को नहीं गिना, ये तो है ही। इन सब में मुख्य जो है वो गिना रहे। जीव के स्वभाव को ज्ञान दर्शन से परे अलग मानना या ज्ञान दर्शन रूप नहीं मानना दुर्विकल्प है। उलझ गए दुर्विकल्पों में बीज दुख के रहा होता। इसके आगे की लाइन याद है मुझे? नमन जी याद है इसके आगे की लाइन? और प्यारी लाइन याद नहीं आ रही है। उलझ कर दुर्विकल्पों में बीज दुख के रहा होता। दुर्विकल्पों में उलझ करके मैं दुखों के बीच को ही होता रहा। या लिखा तो कितना चलना, इनते न्यारी है जीव चार। अच्छे से बोलो जरा, एक सदी वाली बोली। खुद गल गुरुदेव का है। गुरुदेव ने प्रवचन किया ना शेढ़ाला, गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने बहुत प्यारा लिखा। संस्कार इतना प्यारा लिखा, इतना प्यारा लिखा, बहुत प्यारा लिखा। क्या लिखा? गरज। एक शब्द लिखा है इसमें, गरज। ये पढ़ रहा हूँ ना प्रवचन से, गुरुदेव के प्रवचन है, बहुत प्यारे हैं। शेढ़ाला जी को पढ़ने चाहिए। इसमें लिखा गरज। हमने गरज नहीं की कभी, हमने कभी गरज नहीं की, इसलिए बात में पची। ये बात समझ में नहीं है। भूख लगती है तो भोजन की गरज करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं कहीं तो मिल जाए। प्यास लगती तो पानी की गरज, पानी के बिना काम नहीं चलेगा, गरज। पिताजी को पैसा चाहिए, दुकान खोलते हैं, आंधी आया तूफान, बिजली चमके या बिजली गरजे या बादल गरजे या हवा, कुछ भी है, दुकान खोलने जाते हैं। क्यों? पैसे की गरज। जिसे जिसकी गरज होती है वो उस ओर झुकता है। जिसे जिसकी गरज होती है वो उस ओर झुकता है। तुम्हें अपने माता पिता की आवश्यकता है, गरज है, जरूरत, उस ओर झुकते हो कि नहीं झुकते? झुकते कि नहीं झुकते? आप लोग ये बोलते सर मम्मी से मत कहते ना, पापा से भी मत कहते ना, आई एम वेरी वेरी सॉरी, नेक्स्ट टाइम ऐसी मिस्टेक नहीं करेंगे। क्यों? मम्मी पापा की गरज है। ऐसे जिन्हें शाश्वत सुख की अभिलाषा जागृत हो जाती है, उसकी गरज होने लगती है, वे उस ओर पुरुषार्थ किए बिना नहीं रहते। उनका पुरुषार्थ उस ओर चालू हो जाता है, दृढ़ता से, मजबूती से। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार के भाव पने के मार्ग में प्रवर्तने लगता है। वो गरज पड़नी चाहिए। आज तक हमने इसकी गरज नहीं की, इसकी कीमत नहीं की, इसलिए मुझे अपनी कीमत पहचानने में नहीं है। जड़ की कीमत की, अजीब की कीमत की, अचेतन की कीमत की, इसलिए मुझे वही महत्वपूर्ण दिखाई देता है। आपसे पूछा ना कितना पैसा कमाना है, तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इतना पैसा कमाना है, इतना पैसा कमाना है। तभी कितना कमाना है? बहुत पैसा कमाना है। फिर क्या करना है? अच्छा मकान बनाना है। फिर क्या करना है? शादी करनी है। फिर क्या करना है? बच्चे होंगे। फिर क्या करना है? बच्चों को पढ़ाएं। फिर क्या करना है? बच्चों की शादी करें। फिर क्या करना है? बच्चों की शादी में नाचेंगे। और क्या करना है? बच्चे बड़े होंगे। फिर क्या करना है? बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट गिना देगा, पोता तक पहुँच जाएगा। फिर क्या करना है? तो मरने के नहीं कहेगा, जैसे ना मरने का सर्टिफिकेट लेके आया। कर सकते तो देखो कितना कितना पढ़ा है ज्ञान में। हमारे ज्ञान में एक सत्य श्रद्धान के अलावा कितना कुछ पढ़ा है। और सत्य श्रद्धान के बिना कोई सुखी नहीं होता, जिसे सम्यक दर्शन कहा है। मिथ्या दर्शन के विपरीत है सम्यक दर्शन। एक दिन हमने आपसे कहा था मिथ्या दर्शन यदि ऐसा है तो सम्यक दर्शन को कितना सा समय लगना है, कितना सा समय लगना है।
पलटने मात्र का टाइम है। आज उल्टी श्रद्धा है, इस उल्टी श्रद्धा को समीचीन श्रद्धा में बदल इतना कर, इतने का इतना ही काम होता है। श्रुत बिल्कुल जी मिथ्या दर्शन है, इतना सा पलटा लगना है। मिथ्या दर्शन है तो संसार खड़ा रहेगा, और सम्यक दर्शन हुआ पलटा लगा, बस समझो है ना। इसलिए समझो भाई, समझो अनंत भवो यूं ही खोए, पर का बोझा ढोए, तेरी कथा तुझको सुनावे रे, जिन वाणी सुन लो रे भैया, जिन वाणी सुन लो रे, जिन वाणी सुन लो रे भैया, जिन वाणी सुन लो रे। अब सुन लो, शांत से कान खड़े, इन कानों का सदुपयोग जिन वाणी सुनने में। पाप की कथाएं कदम कदम पे हैं। घर में जाओगे, शादी विवाह के काम होंगे, पाप की कथाएं हैं। व्यापार की कथा पाप की कथा है। पत्नी पुत्र माता पिता इन सब की कथा पाप की कथा है। जन्म मरण की कथा पाप की कथा है। राजनीति राजनीति न्याय नीति सब पाप की कथाएं हैं। न्याय नीति भी पाप की कथा है। शुद्धात्म तत्व के अलावा जगत में जितनी भी कथाएं हैं वे सिर्फ और सिर्फ संसार की कथाएं हैं। और संसार की कथाएं चाहे स्वर्ग मनुष्य गति की हो या नरक त्रैलोक्य गति की हो, है तो वे संसार की ही कथाएं, समझ में है ना। इसलिए ये कथाएं सुनने में अपना समय जाया न करके अपने ज्ञान का सदुपयोग अपने 100 तत्व की कथा सुनने में समर्पित करें, तो निश्चित ही अनंत भौकीय परिपाटी वाली विराम को प्राप्त होगी। कितना प्यारा लिखा है, क्या लिखा है। कि मैं तो मात्र जानने देखने वाला हूँ, जानने देखने वाले के वाला ना मान करके अन्य सब प्रकार से अपने आप को मानना, ये जीव तत्व के संबंध में विपरीत श्रद्धा है। विपरीत श्रद्धा को संसार मिथ्या दर्शन कहा था ना। तो 7 तत्व होते हैं, पुण्य पाप 9 तत्व। इन 9 तत्वों का कैसे कैसे विपरीत श्रद्धा होता है वो यहाँ गिरा रहे। जीव को जीव ना मान करके अन्य सबको जीव मानना, ज्ञान दर्शन स्वभाववान को जीव नहीं मानना और अन्य सबको जीव मानना, ये जीव तत्व के संबंध में विपरीत श्रद्धा है। और ये विपरीत श्रद्धा ही मिथ्या दर्शन है, और ये मिथ्या दर्शन ही हमारे दुख का कारण है। तो दुख का कारण क्या है भाई? विपरीत श्रद्धा, विपरीत ज्ञान और विपरीत आचरण। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, यही मेरे दुख का कारण है। इन कारणों को जान करके हम इन कारणों से छूटें और सम्यक ज्ञान चारित्र को प्राप्त हों, ऐसी परम पवित्र मंगल भावना के साथ अभी विराम लेते हैं। ओम नमः शिवाय। विचार।